यो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे रहो तुम? बढ़िया हो गए, मैं भी हूँ एकदम बढ़िया मस्त झकास। और आज की दिन की शुरुआत हमारी थोड़ी लेट हुई है कंपेरिजन टू द डेज। आज हम 11 बजे उठे हैं, वरना बाकी दिनों में हम 9 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे ऐसे उठ जाते हैं। और एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूँगा, खिड़की देख के आता है। कल रात में क्या हुआ, हवाएँ चल रही थी, तो क्रॉस वेंटिलेशन के चक्कर में कि यहाँ से हवा आए और यहाँ से पार हो जाए, हमारे कमरे को ठंडा कर दे, उसके चक्कर में हमने पर्दे हटा रखे थे, सभी हटे हुए हैं। और रात में होता है कोरा अंधेरा गाँव में, ठीक है। दिल्ली वाला सीन नहीं है कि स्ट्रीट लाइट हर जगह जगह बहुत ज़्यादा हो, ऐसा वाला सीन नहीं है दिल्ली ऐसा। गाँव जैसा फील होता है। तो ना हम जब सोने गए ना, तो मैं सोचा कि बंद कर देते, क्योंकि सुबह जब सोए रहेंगे ना तो यहाँ से लाइट पड़ेगी आँखों पे ना, मज़ा नहीं आएगा। तो राघव बोला कि भाई पर्दा लगा दे। मैं यहाँ लेटा हुआ था, मैं उठा, अब मैं यूँ ही ऐसे फ्लैश ऑन करके जा रहा हूँ, सामने कमरे में अंधेरा था, अब लाइट क्या ऑन करके पर्दा ही तो करना है। मैंने जैसे ही सामने फ्लैश मारा ना, अभी वाइट पेंट देख रहे हो, पेड़ पे यहाँ तक जो रखा है, सिर्फ इस पर लाइट पड़ी क्योंकि पूरा अंधेरा था। वाइट ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी चीज़ तो करेगी नहीं। ये दिखा, मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैं यूँ हो गया कि भगवान, एक सेकंड के लिए इतने ज़ोर से फटी भाई मेरी कि समझ रहे हो कि कौन खड़ा है यहाँ खिड़की के पास सफ़ेद रंग का, वो भी इतना ऊँचा। बाद में पता लगा पेड़ है भाई। मैं कहा आज तो गेला था भाई, आज तो हार्ट अटैक ही आ जाता मेरे को। गाँव में भाई ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। और कल पता नहीं क्या हो गया, और कल रात को पता नहीं क्या हुआ, बाहर से ना कुछ धमाक धुबुक की आवाज़ आई। टाइसन बेचारा पूरे रात ही नहीं सोया, चौकीदारी कर रहा है। जो भी आएगा फाड़ देगा उसको। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बताऊँ, टाइसन वैसे है बहुत फ्रेंडली, ठीक है, किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन हर डॉग का इंस्टिंक्ट होता है, खास करके टाइसन वाली ब्रीड का भी इंस्टिंक्ट होता है। जब ऐसा सेफ्टी के ऊपर बात आती है ना, काटने उठने की कोई गारंटी नहीं है भाई मेरी, काट लेगा, फाड़ फूड़ देगा, मेरे को मत बोलना, क्योंकि उसने कर रखा है। क्योंकि आपको पता होगा राधा को, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स है, कि राधा को एक बार हस्की ने काट लिया था। जब वो हस्की अटैक करने आया था ना, तो टाइसन के पूरे मुंह में लिटरली खून। अब टाइसन जैसा कुत्ता भाई, सोच के देखो, सब उसको भोंदू कहते हैं, लेकिन जब वही बात आई ना कि फैमिली के सेफ्टी के ऊपर बात आती है, तो भाई इंस्टिंक्ट तो है ही है। और जैसे ही राधा को उसने काटा है, जो भी हुआ वहाँ पे इंसिडेंट, मैं सो रहा था, मैं उठा, मैं देख रहा हूँ टाइसन के मुंह से खून ही गिरे जा रहा है, बहुत खून आ रहा है। मेरे को लगा इसका जीव वीव तो नहीं कट गया कहीं, होठ पे कुछ ना अंदर कुछ अटैक कर दिया हो। मैं भग के डॉक्टर के पास लेके गया उसको, राधा को मामा ले गए थे। तो जैसे ही मैं क्या कहते हैं उसको लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूरा ड्रेसिंग करी, मुँह पर साफ वाफ करा। उसको पता लगा उसके मुंह के अंदर एक कुछ खरोच नहीं है, जो इतना खून निकल रहा था ना बल्क में, ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ फटफटा गया हो। वो पता है क्या हुआ था, उसने सामने वाले कुत्ते को काटा था, एक हस्की को फाड़ फोड़ दिया था ढंग से, उसका पता नहीं लगा, वो भग गया, बाकी बढ़िया उसको काटा था भाई, उसका खून खान पूरा निकाल दिया। टाइसन को थोड़ा बहुत खरोच उरोच था यहाँ वहाँ। वही जब फैमिली पे सेफ्टी की बात आती है ना, हर डॉग का इंस्टिंक्ट यही होता है कि वो काटेगा भाई, फाड़ देगा। और जो इस साइज के होते हैं ना, वो शिट्जू पिट्जू, वो मेरे को इसलिए नहीं पसंद भाई, वो शो ऑफ वाले कुत्ते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को यही फील होता है, वो ब्रीड बनी ही इसीलिए है, वो फॉर्मेशन कर आके कि एट द एंड ऑफ शो ऑफ मार सके हैं। और प्रैक्टिकलिटी नहीं है भाई उन डॉग्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यही नहीं कह रहा कि भाई सेफ्टी के लिए ही डॉग लेना है, तो अपने खुशी के लिए ले रहा, अच्छी बात है, गुड है, बट मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ कि इंस्टिंक्ट वही आता है और वो मारेंगे भाई, काट देंगे। तो भाई पूरी रात टाइसन यहाँ पे घूम रहा है, बाहर गार्डन में देख रहा है क्या आवाज़ आया है। गलती से अगर कोई पकड़ा आ जाता भाई, वो तो गया था, वो तो जान से जाता। भाई ट्रेस पासिंग कर रहा था, तुम कर सकते हो काम, समझे, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई तुम्हारे बिना उसके ट्रेस पासिंग कर रहा है, तो यू हैव दैट राइट कि तुम अपना एक्शन ले सकते हो खुद की सेफ्टी के लिए। उसमें कुछ ऊँच नीच होती है तो उसके भी आपको वो नहीं होगा ज़्यादा कुछ, कि अलग है उसके रूल्स, आप पढ़ लेना बाकी जाके। तो कल रात में ऐसा बेचारा पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात भाई घर में यहाँ से वहाँ, कभी छत पे देख रहा है, कभी कहीं देख रहा है, कभी यहीं देख रहा है। क्योंकि मैं तो 3 बजे तक वैसी जगह रहता हूँ, मेरा काम रहता है, उसको जहाँ देखूँ वहाँ, मतलब फिर सुबह मम्मी जब उठती है 4:30-5 बजे, तो मम्मी देख रही है कि यहाँ बैठ के और गेट की तरफ ही देख रहा है। और फिर जब मम्मी उठ गई ना, देखा सुबह हो गया, सब उठ गए, तब फिर वो एट द एंड ऑफ द डे शांति से सो गया। सो ही रहा होगा, पूरी रात जगा हुआ था, अभी सो रहा, अब मेरा आवाज़ सुन के उठ गया। तो दैट्स अ गुड इंस्टिंक्ट। तुझे पता आज तक किसी ने किसी को नहीं काटा एक्सेप्ट दैट हस्की जिसने तुझे काटा था। इसका पूरा मुंह खूनम खान हो गया था, इसके मुंह से ब्लड गिरे जा रहा था, इसका पूरा खून हो गया था। मेरे को लगा इसके मुंह में कुछ हो गया है, चोट लग गई है, बट उसको कुछ नहीं हुआ था। इसने उसको जो काटा था ना, तो उसका ब्लड इसके मुंह में था। मतलब ये हुआ कि कुत्ता कितना भी शरीफ और फ्रेंडली क्यों ना हो, जब फैमिली के सेफ्टी के ऊपर बात आती है तो अटैक करता ही करता है। माय सेफ्टी, ये लड़ रहा था, मैं बीच में गई थी, इसकी लड़ाई थी, मेरी लड़ाई नहीं थी हस्की के साथ, जो ये मुझे बचाने आया। ज़्यादा इसको हीरो प्रिटेंड मत। वो है हीरो, गुड टाइसू, गुड बॉय। तेरी वजह से मुझे कुत्ते ने काटा, अब तक मेरे हाथ। इधर इसके आईब्रो का भी निशान है, कहाँ गया आईब्रो की, बाल रुक गए आपको। सो जा, बड़े साइज से लड़ता है हमेशा, ये बदतमीज, छोटे से नहीं लड़ता, बेचती है। और आज एक और चीज़, आज जो हम डिनर, एक और चीज़ आज जो हम लंच करने वाले हैं, आज प्लेट में नहीं करेंगे,
थाली में नहीं करेंगे, कटोरी में नहीं करेंगे। आज का जो लंच है वो होने वाला है केले के पत्ते के ऊपर, प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से, बढ़िया। हमारे यहाँ भोज में पहले केले का पत्ता दिया जाता था, फिर केले इतने उगाते नहीं थे लोग, पत्ता एक होता है बड़ा वाला, उसको किसी तरह गूँथ के बनाते हैं एक प्लेट, उससे उस पर होने लग गया। देना प्लास्टिक के प्लेट्स आ गए, वो सिल्वर वाले, तो वो है। आज हम लंच करने वाले हैं केले के पत्ते पे, सॉरी पपीते के पत्ते, भारी मिस्टेक हो गया, सॉरी, केले के पत्ते पे, क्योंकि आज घर में कुछ नॉन वेज बना हुआ है। तो अपना इसी पे खाओ, तो बढ़िया से धो, इस पर खाओ, देन इसको फेंक दो। चौकी क्यों गीला कर रहे हो, बैठेगा कहाँ आदमी। राघव कर अपना वीडियो एडिटिंग, बाइक को धूप में खड़ी करके, बहुत अच्छी बात है, टंकी का पूरा वो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मेरे घर वालों के काम अच्छे होते हैं। गाइस ये पत्ते देख के आपको लग रहा होगा आप साउथ इंडिया में आ गए हो, ये साउथ इंडिया नहीं बिहार है। ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से हम खा रहे हैं नॉन वेज, केले के पत्ते पे चावल, फिश, हमारे यहाँ भी तो खाते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं। खाओ और केले के पत्ते को फेंक दो बर्तन। ये बेसिकली देखो ये आया कहाँ से था, बात नहीं है, ये चीज़ स्वाद, ये चावल, ये सब्जी, ये चीज़ ऐसे ही मिलता है, दिल्ली से नहीं मिलता, ये फील अलग है। और बेसिकली देखो इसका वो जो ट्रेडिशन कस्टम जो कहना कह लो, ये है एट द एंड ऑफ द डे कि पहले जो था हमारे नॉनवेज देना खाते, कोई नहीं खाता था, ठीक है। खाने वाले बहुत कब, धीरे धीरे जब वो बढ़े कि नॉनवेज खाएंगे, नॉनवेज खाने वाले बढ़े, तो अब घर में जितने भी बर्तन है ना, सब वैसे नॉनवेज वाले नहीं होते थे, इनफैक्ट होते ही नहीं थे। तो क्या करते थे ना, एक आध कढ़ाई बढ़ाई नॉनवेज की कर देते थे कि इसमें सिर्फ नॉनवेज बनेगा, वो घर से अलग पड़ा रहता था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और केले के पत्ते पे ऐसे खाते थे कि अपना खा के केले का पत्ता फेंक दो, क्योंकि कोई बर्तन मछा नहीं होगा, मछा हो रहे तो नॉनवेज की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो ये आइडिया बेसिकली वहाँ से आया था। तो जैसे हमारे पास भी गिने चुने नॉनवेज वाले बर्तन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि कढ़ाई हो गई, एक वो थाली हो गई, तो ऐसे ही मतलब गांव में बेसिकली ऐसे ही होता है। इट फील्स डिफरेंट गाइज, इट फील्स डिफरेंट। केले के पत्ते पे खाना, इट फील्स डिफरेंट। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नॉनवेज में ही, वेज में भी। और जब कुछ पत्ता भी कटवा कलाई इसलिए कि शौक से बच्चे खाएगा, वहाँ बाहर में कहाँ ये चीज़ होता है। हाँ ये तो है, रखे हो तो अपना एंजॉय करो, खुशी से रहो। ओह बढ़िया सब्जी बनी है यार। मैं करता हूँ अपना बढ़िया लंच और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो गाइस, ये होते हैं नकली लोग, केले का पत्ता प्लेट में रख के खा रहे हैं। वाह 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 रे बुद्धि, देखा देखी बहुत लगती है दुनिया को, लेकिन दिमाग नहीं है थोड़ा भी, वही वाली बात है। केले का पत्ता प्लेट में रख के खा रहे हैं। क्या वो जो भी है बढ़िया है, मौज है गाइस। नीम के नीचे खड़े हुए हैं, एकदम सुंदर हवा चल रही है। नीम की फलियाँ दिखा देते हैं हम आपको। और ये तो सारी फली पक गई है, अभी कुछ दिन पहले तक तो ये हरा हरा था। ये खा सकते हैं ना, बचपन में मैंने खाया हुआ है। ये कैसा लगता है? मीठा लगता है। हाँ ये बोल रहा है मीठा लगता है ताकि मैं तोड़ के खा लूँ। अरे पापा से पूछ ले। और आप भी सपोर्ट दोगे ताकि मैं खा लूँ, पर मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई आप ही कमेंट में बता दो अगर आपको पता हो कि नीम की फली मीठी लगती है कि नहीं लगती। अब मैं यार बचपन में खाया हूँ, मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा। अभी खाने में क्या दिक्कत? अब मेरे को नहीं पता ना कैसा लगेगा नहीं लगेगा। रात में मैं खा के दिखाऊंगा, अब मुँह में छुपा दिया। बस याद रखिए उस बात को। चड्डी नहीं उतारा ना, मेरा नाम भी देते नारायण नहीं। तो गाइस बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पापा नीचे घर पे बैठे थे पंखा चला के कमरे में। मैं रोज़ इस टाइम छत पे आता हूँ अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे लाइक ये सड़िए के 2 इंच दूर यहाँ पे 5G आता है, सबसे हाईएस्ट स्पीड, ठीक है। और हवा भी बहुत तगड़ी लगती है दिन में, सब नीचे पंखा चला के रखते हैं। मैं ये रोज़ ही हवा खाता हूँ, रोज़ आधा घंटा 45 मिनट, मज़ा आता है। तो मैं सोचा आज पापा को फ़ोन करते हैं, पापा को फ़ोन किया, पापा छत पे आओ। पापा आए तो बिस्तर लगाया, अब पापा लेटे हुए हैं आनंद में। मौसम ऊपर देखो कबूतर उड़ रहे हैं भाई, इतने सुंदर सुंदर कबूतर है ना, दिल्ली में भी नहीं है इतने सुंदर कबूतर, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और लोग यहाँ खा जाते हैं इनको। गाइस ये अपना नीम का पेड़, और उधर धूप है, यही अगर नीम का पेड़ नहीं होता ना तो यहाँ बैठ भी खड़े भी नहीं रह सकते थे 2 मिनट। पेड़ देखो कितना ज़रूरी है, पेड़ बचाओ यार। मैं हर लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने बोला था, आई रिमेंबर, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कभी तो बोला था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो भाई बच्ची अमरूद तोड़ रही है, पेड़ किसी और का है लेकिन तोड़ ही रही है। डर गए, भाग गए। भाग गए भाई बच्चे, भाग गए। खौफ है भाई, राव साहब का खौफ है।
इसमें अमरूद लग रहा है ना, बड़े बड़े हो रहे हैं इस पेड़ के अमरूद। हमारे में भी टाइम है, हमारा मे बी नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ जो है वो बड़ा होता है। और पता है कैसा, अंदर से पिंक, अंदर से पिंक रहता है। अपना इलाहाबाद का कहाँ का? इलाहाबादी अमरूद है अपना, बाहर से आया, रशियन अमरूद है हमारा। इतना मीठा लगता है खाने में। लोग खा के पागल हो गए। हमने नहीं आज तक खाया भाई, हमने आज तक नहीं खाया, उसका सीजन ही सब मतलब जब से फल रहा है 3-4 साल हो गए। बाबा 3-4 साल भी हुआ है, ज़्यादा ही हो गए होंगे। अब की बात सोचा तब मिलेगा खाने को अमरूद अभी नहीं मिलेगा, सावन खत्म होता है ना, तो ठंड में होता है ना, अक्टूबर के टाइम पे होता है ये। भाई 5-6 साल से ऊपर हो गया इस पेड़ को फलते हुए। खाती है ये इसमें भी लग रहा है अमरूद, इसमें बड़े बड़े हैं, इस वाले में थोड़े बड़े बड़े हैं। ये भी 2 अमरूद के पेड़ है हमारे। अमरूद के जस्ट बगल में देख रहे हो गोल गोल वो कटहल का पेड़ है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं। तो अभी कुछ अगले साल आएंगे तो शायद ये भी फलना चालू हो जाएगा, तो आपको कटहल भी दिखाएंगे। एंड बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था कि भाई ये हवा देखो, कोई एसी में आपको ये रहने को बोला और इस हवा में रहने को बोला, आप क्या चूज़ करोगे? है ना, एसी आपको आलसी बनाता है, आपकी हड्डियों में पानी डाल देता है, और ये हवा जो है ना आपको मजबूत करता है। मज़ेदार भाई, मतलब सुकून, अलग ही सुकून है भाई। चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे, ऐसे हवा लग रही है, कोई वो नहीं। कहते नहीं अपने खुद के साथ भी कम से कम दिन में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो वो मोमेंट यहाँ हो सकता है अच्छे से। ट्रेन की आवाज़ सुनो, कितनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ से नहीं करके भी 2-3 किलोमीटर दूर है रेलवे ट्रैक, नहीं ज़्यादा ही होगा, बल्कि 2-3 किलोमीटर दूर है रेलवे ट्रैक, और यहाँ तक आवाज़ सुनाई दे रही है। ये है गाँव की शांति। शहर में मतलब बगल की बिल्डिंग की आवाज़ नहीं आती कि क्या हो रहा है। ये देखो, बढ़िया है गाइस, विलेज लाइफ इज़ ऑल्सो गुड। मतलब ब्रेक मिलता है एक शहर की ज़िंदगी से। कैसा हवा खा रहा है काइचू, कैसा हवा खा रहा है मैं बच्चा। बारिश हुई थी क्या? नीचे आवाज़ दिया गया मेरे को कि ऊपर आओ भाग के। मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है, और जेन्युइन तगड़ा हो रखा है यार। दिन में इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मेरे को लगा नहीं था भगवान बारिश कर देंगे। भगवान मत ही करना बारिश यार, लाइट काट देते हैं यहाँ के लोग। अब बारिश हो गई ना फिर रुक जाता है सब कुछ, हुमस हो जाती है। तो भाई बेस्ट टाइम। हाँ, बादल इसे कहते इधर देख ब्लू, बट उधर देख पूरा ब्लैक है, बहुत तेज होगी। भागो भाई भागो, चल टेंशन आजा। बारिश तो तगड़ा हो रहा भाई, तगड़ा बारिश। मैं तो कह रहा हूँ ना हो, ऐसे हल्का फुल्का गीला करके छोड़ दो। बारिश हो गई है तेज। चलो भाई, बढ़िया मौसम, फाइनली मानसून हमें देखने को मिल गया बिहार में। गाइज अभी बज रहे हैं रात के, क्या टाइम हो रहा है मैम? 11:26, ठीक है। कल 1:32 अराउंड, या तो 2:30-3 बजे करीब रात के हम ऐसी जगह थे ना, कुछ भटभटाइक से हुई थी। तो मैं इसी ब्लॉग की स्टार्टिंग बता रहा था, तो वही चेक वेक करने के लिए जब हम उठे ना, तो हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं। अगर आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी, वो देखो सामने वहाँ बैठे हुए लाइट जल रही है। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। और कोई नहीं दूर दूर तक, और लोगों को अकेले रात में यहाँ से गुजरने में डर लगता है कि यहाँ से ऐसे कोई निकले तो डर लगे, उधर जाए तो डर लगे। वो बंदे बीच में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ये टाइम हो रहा था। और फिर दुनिया कहती है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से क्यों निकल, तो इसलिए निकल क्योंकि उनको पता है, और मेहनत, इतने मेहनती बच्चे होते हैं बिहार के, इतने मेहनती लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम यहाँ मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हमारी फैमिली के जो एक वो स्टेटस, एक लेवल है, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। और जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती है। वो इज़्ज़त कमाने के लिए वो मेहनत करते हैं, और उनको भी रहता है कि नहीं, हमें हमारी फैमिली का ये सोशल सर्कल चेंज करना है, स्टैंडर्ड चेंज करना है। तो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं हमारे यहाँ के, लिटरली। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों की बातें और कहानियाँ सुनी हैं कि हाँ भाई वो इतनी देर पढ़ता था, उतने बजे तक पढ़ता था। मतलब है बिहार के अंदर ये चीज़ है भाई। और जेन्युइनली भाई, और सरकारी नौकरी को लेके उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ मेन गवर्नमेंट जॉब का ही होता है। बिहारियों के दिमाग में पता नहीं क्या बैठ गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो बिहारियों के लिए ही बनाई गई है और कोई स्टेट का बंदा नहीं ले सकता। चाहे रेलवे हो, ठीक है, या फिर कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, कुछ भी हो, टीचिंग में हो, IAS IPS हो, पुलिस वाले में हो, थानेदार में हो, रेलवे का ABCDEFG कोई सी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, उनको ये होता है कि ये सरकारी नौकरी हमारे लिए बनी है। तो इसलिए बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, वरना इस चीज़ से नहीं आ पाएंगे। एक वो स्टेबल जॉब ही उनका एक आखिरी रास्ता है, ठीक है। तो वही है। तो फिलहाल इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को ही पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पर हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय।